जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एसएस बैंकिंग वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बैंकिंग चेक और चेक के प्रकार के बारे में। व्हाट इज़ अ चेक? अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच ऑन पार्टी ऑर्डर्स द बैंक to transfer the money to the bank account of another party or in cash. It is a negotiable instrument that's covered under the Negotiable Instrument Act 1881. इसका मतलब है दोस्तों, जो एक चेक होता है वो एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें जो ड्रॉवर होता है मीन्स जो चेक लिखता है वो बैंक को ये ऑर्डर देता है कि चेक में लिखे हुए अमाउंट को, चेक में लिखे हुए व्यक्ति को वो थ्रू बैंक अकाउंट और इन कैश पे कर दिया जाए। और जो चेक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मीन्स चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि लिखित है। अ चेक इज़ ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक का भुगतान एक विशेष बैंक पर ही होगा और हमेशा डिमांड पर ही होगा, मतलब मांग पर ही होगा। वैलिडिटी ऑफ अ चेक इज़ 3 months। कोई भी चेक उस पर जो लिखी हुई तारीख है उससे उस तारीख को इंक्लूड करते हुए 3 months होती है। सपोज़ ये चेक है, कोई भी किसी भी बैंक का चेक होता है, उस पर सबसे ऊपर बैंक का नाम, उसकी ब्रांच का नाम और आईएफएससी कोड होता है। कभी कभी बैंक ये जो पार्ट है वो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डेट का कॉलम बना होता है जहाँ पे डेट डालते हैं। यहाँ पे पे, जिसे चेक पे करना होता है, उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पे। और बियरर या कभी कभी और ऑर्डर लिखा होता है, इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊँगा। यहाँ पे रुपीस, शब्दों में रुपए, वर्ड्स में रुपीस फिगर भर देते हैं, यहाँ पे अंकों में, नंबर्स में। और यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है जिसके अकाउंट से पैसा डेबिट होना होता है। और यहाँ पे उसका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर के लिए जगह होती है। नीचे ये चेक नंबर होता है और ये यहाँ पे MICR नंबर होता है जिसका यूज़ क्लियरिंग में होता है, जब हम चेक को लगाते हैं क्लियरिंग के लिए। चेक में मेनली 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई। ड्रॉवर जो होता है जिसका बैंक चेक होता है या जिसके कह सकते हैं जिसके फेवर में चेक बैंक ने दिया होता है, उसे ड्रॉअर बोलते हैं। यानी जो चेक को लिखने की अथॉरिटी होती है, जिसके अकाउंट से पैसा डेबिट होना होता है, वो ड्रॉअर होता है। ड्रॉई उस पर्टिकुलर बैंक को कहते हैं जिस बैंक ने इस चेक को इशू किया होता है। इसके बाद पेई उसे कहते हैं जिसे इस चेक का पेमेंट मिलना होता है। यहाँ पे पेई होता है, ये बैंक का जो होता है, सपोज़ ये ड्रॉई हो गया, और जिसने ये सिग्नेचर किया है वो ड्रॉअर होता है। इसके अलावा भी 2 पार्टीज़ और होती हैं इसमें, जिसे एक बोलते हैं इंडोर्सर और इंडोर्सी। जो चेक होता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इट मीन्स ट्रांसफरेबल है। तो जो भी इसका पेई होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस चेक को किसी और को भी ऑथराइज़ कर सकता है पेमेंट लेने के लिए। जब वो ऐसा करता है उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट, और करने वाले को ऐसा एंडोर्सर बोलते हैं, और जिसके फेवर में किया गया होता है उसे एंडोर्सी बोलते हैं। एक चेक की वैलिडिटी चेक पर लिखी हुई डेट से 3 month तक होती है। सपोज़ यहाँ पे 12/6/2022 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक बॉक्स और बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये 12/6/2022 लिखा हुआ है, तो ये 12/6/2022 को इंक्लूड करते हुए 11 सितंबर 2022 को ये चेक एक्सपायर हो जाएगी। इसको फिर से इसका पेमेंट लेने के लिए रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा। अब हम जानेंगे चेक्स के प्रकार। सबसे पहले ओपन चेक। ओपन चेक क्या होती है कि ओपन चेक में जैसे सपोज़ ये मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए यहाँ पे पे ही है, तो मिस्टर ए जो है इसको इन कैश भी ले सकते हैं, या फिर जो भी इस चेक का होल्डर है वो कैश भी ले सकता है या थ्रू ट्रांसफ़र भी ले सकता है इसका पेमेंट।
इसके बाद बियरर चेक की बात करते हैं। बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक का भी लगभग सेम ही है कि जो भी पेई है वो खुद भी इसको पेमेंट बैंक के सामने प्रेजेंट करके ले सकता है, या फिर जो भी मिस्टर ए के अलावा कोई अन्य भी जो इसका होल्डर है इस चेक को लेके प्रेजेंट करता है बैंक के सामने, तो वो उसका पेमेंट ईजिली ले सकता है। तीसरा आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक में एक तरह का चेक होता है जिसमें कि जो पेई होता है उसका पेमेंट जो है पेई ही ले सकता है, या फिर पेई को इन रिटर्न इंडोर्स करना पड़ता है। सपोज़ अगर मिस्टर बी को देना चाहते हैं तो मिस्टर बी अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे सिग्नेचर इंडोर्स करके इनको करना पड़ेगा। बियरर चेक में अगर बियरर शब्द को हटा दें तो भी ये ऑर्डर चेक बन जाता है। बियरर और ऑर्डर चेक में मेनली डिफरेंस क्या है कि बियरर चेक पे कोई भी होल्डर भी ले सकता है, लेकिन ऑर्डर चेक में जिसका भी नाम यहाँ पे लिखा है या फिर जिसको भी इंडोर्स हुआ है ये चेक, उसकी आइडेंटिटी को बैंक जस्टिफाई करता है, उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है, तभी उसका पेमेंट उसको देता है। इसके बाद आता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ चेक सपोज़ जिसका भी अकाउंट है, अगर उसको खुद को पेमेंट लेना है इन कैश तो वो सिंपली यहाँ पे अपना जो है पे की जगह पे सेल्फ लिख देगा और अमाउंट जो भी उसे लेना है यहाँ पे और सिग्नेचर करके वो अपना पेमेंट सेल्फ ले सकता है। इस तरह के चेक को बोलते हैं सेल्फ चेक। इसके बाद आता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक अक्सर यूज़ होता है जब हम कोई किसी बैंक से फाइनेंस वगैरह लेते हैं, तो अक्सर वो ब्लैंक चेक गारंटी के तौर पे ले लेते हैं। तो उसमें करना क्या होता है? ब्लैंक चेक केवल साइन चेक होता है, मीन्स ना उसमें डेट लिखी होती है ना उसमें अमाउंट लिखा हुआ होता है। इस तरह की ब्लैंक चेक होती है जिसमें केवल जो ड्रॉअर होता है उसका सिग्नेचर यहाँ पे पुट होता है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो भी आपका लोन अमाउंट है उसको एक लिमिट कर सकते हैं कि मैक्सिमम अलाउड लिमिट सो एंड सो। इस तरह के चेक को हम ब्लैंक चेक बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्रॉस्ड चेक की। क्रॉस चेक मेनली दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल क्रॉसिंग, एक स्पेशल क्रॉसिंग। नॉर्मल क्रॉसिंग सिंपली हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस कर देंगे तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा। मीन्स इसका पेमेंट जो है अकाउंट में ही होगा। मिस्टर ए या फिर मिस्टर ए जिसको इस चेक को एंडोर्स करेंगे वो इस चेक का पेमेंट अकाउंट में ही ले सकता है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंट पेई, इट मीन्स इस चेक का भुगतान केवल मिस्टर ए ही अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ये एक तरह की क्रॉसिंग हो गई, सिंपल क्रॉसिंग। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली क्रॉस करके हम पर्टिकुलर बैंक लिख देते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिख देते हैं XYZ बैंक, तो अब इसका भुगतान जो है केवल XYZ की ही ब्रांच में हो सकता है। इस तरह की क्रॉसिंग को हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। अब बात करते हैं स्टेल चेक की। स्टेल चेक क्या होता है कि सपोज़ अगर यहाँ पे लिखा है 12 जून 2022, आज से 3 महीने बाद, इट मीन्स 11 सितंबर 2022 के बाद ये चेक एक्सपायर हो गया है। 12 सितंबर 2022 को ये जो चेक है वो स्टेल चेक कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या है कि जिस दिन हम इस चेक को ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज़ आज है अगर 12 जून, अगर इस चेक में हम 12 जून के बाद की कोई भी तारीख डालते हैं, सपोज़ 15 जून डाल देते हैं, तो ये चेक कहलाएगा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। इसके बाद क्या होता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक मीन्स अगर आज 12 जून है, अगर यहाँ पे आज के पहले की तारीख पड़ी, सपोज़ पड़ा है 10 जून, 9 जून, 8 जून, तो ये कहलाएगा एंटी डेटेड चेक। इसके बाद मैं बात करता हूँ कैंसिल चेक की। कैंसिल चेक कुछ भी नहीं होता। सपोज़ हम कुछ लिखते हैं, चेक हमसे गलत हो जाता है, तो अक्सर हम उसे कैंसिल कर देते हैं केवल 2 ऐसे क्रॉस लाइन करके, या फिर
कभी कभी हम अपना कोई डीमैट अकाउंट खोलते हैं या फिर कहीं पे भी अकाउंट कन्फर्मेशन के लिए हमसे कैंसिल चेक मांगा जाता है, तब भी हम इस तरह से अपना चेक ब्लैंक या फिल करके साइन पुट अप करके 2 पैरेलल लाइन क्रॉस करके लिख देते हैं कैंसल्ड। इस तरह के चेक को हम कैंसिल चेक कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट चेक की। नेक्स्ट चेक है यहाँ पे म्यूचुलेटेड चेक। म्यूचुलेटेड चेक मतलब कोई डैमेज चेक, जैसे धुलने पे धुल जाता है चेक या कट गया फट गया चेक, तो उस तरह के चेक को हम बोलते हैं म्यूचुलेटेड चेक। लेकिन इस तरह के चेक का भुगतान तभी होता है जब इसमें सारी डिटेल्स, कोई भी डिटेल डैमेज ना हुई है और इसको ड्रॉअर की कंफर्मेशन के बाद ही हम इसका भुगतान पा सकते हैं, या एज अ बैंकर कर सकते हैं या एज अ पेई हम पा सकते हैं। नेक्स्ट चेक है हमारा ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक एक स्पेशल टाइप का चेक होता है जिसे हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं उसका भुगतान हम वहाँ पे उसको थ्रू मतलब उस चेक का भुगतान हम कैश में भी ले सकते हैं और उसको किसी पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला चेक है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक भी एक तरह का स्पेशल चेक है जिसे बैंक कुछ एक्स्ट्रा फीस लेके जारी करते हैं। ये चेक नॉर्मल चेक से एक बड़े साइज़ का होता है। इसे जनरली हम किसी को एज अ गिफ्ट या जब प्राइज़ वगैरह देना होता है तो हम इस तरह के चेक का यूज़ करते हैं और बैंक इसके लिए एक स्पेशल चार्ज लेता है, थोड़ी चार्ज लेके इस चेक को इशू कर दे। ये रही कुछ चेक्स और चेक से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।